हे गाइस व्हाट्स अप, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में दी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के अंडर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर स्टबल बर्निंग। अब ये जो स्टबल बर्निंग का जो टॉपिक है, या तो डायरेक्टली आपको आपके एसे के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, सीधा लिखा होगा कि स्टबल बर्निंग के ऊपर ऐसे लिखो, या फिर इनडायरेक्टली आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इन्वायरमेंटल ऐसे आया, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ऐसे आ गया तो लिखो, स्टबल बर्निंग लिख सकते हो आप। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ आया तो स्टबल बर्निंग को मेंशन करो। अब ये जो टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ये आपकी कन्वेंशनल नॉलेज से हट के आपको एक एज देती है। कन्वेंशनल क्या हो गया कि सबको पता होता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो गाड़ियों के स्मोक से होता है, राइट। फैक्ट्री के आउटलेट से जो भी स्मोक वगैरह आता है उससे होता है। तो ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो स्टबल बर्निंग जैसी जो सिचुएशन है, जो इंडिया जो आपके नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब आपने क्या किया, आपने अपना ऐसे चूज़ कर लिया कि मुझको अब स्टबल बर्निंग के ऊपर लिखना है। अब 2 से 3 मिनट आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है कि स्टबल बर्निंग को मैं अप्रोच कैसे करूँगा। जैसे मैंने बताया, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूँगा? क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन एक कोट से स्टार्ट करूँगा? क्या मैं अपना एक इंट्रोडक्शन एक कंपैरिजन से स्टार्ट करूँगा? तो वो आप एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो बॉडी होगा, बॉडी में आप क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करेंगे, राइट। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज़ स्टबल बर्निंग। उसके ऊपर लिखेंगे व्हाई इट वाज इन न्यूज़, हाल फिलहाल में न्यूज़ क्यों था। फिर आप इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे, फार्मर्स क्यों करते हैं, ठीक है, फार्मर्स के लिए एक पॉजिटिव तरीके से क्यों काम करता है। फिर नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। फिर आप सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि सरकार क्या कर रही है अभी तक, सरकार क्यों फेल हो रही है, या सरकार ने अभी तक क्या किया। उसके बाद कंक्लूजन में वे अहेड लिख सकते हैं आप, ठीक है, और अपना ऐसे ब्यूटीफुली 300 वर्ड्स में ख़त्म कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम एक्सटेंसिवली इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे। अब इंट्रोडक्शन, या तो आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, नाउ इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री डोंट ड्रिंक द वाटर, इन डेवलप्ड कंट्री डोंट ब्रीथ द एयर। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है। फिर एक यहाँ पर है, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है संस्कृत की जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज़ योर यद यदृषि भावना यस्या सिद्धिर भवाति तदृषि। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसी से आउटकम्स डिफाइन होते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आउटकम आएगा, राइट। और आपके जो थॉट्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को ये कोट लगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉट एवर आर one's thought, so will be the outcome. Our thoughts are influenced by our environment, hence we need to clean our environment। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर किसी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने कुछ बोला हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ कोट दिया हो, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये बात की है, द अर्थ, द एयर, द लैंड एंड द वाटर आर नॉट एन इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर फोर फादर्स बट ऑन लोन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, सो वी हैव टू हैंड ओवर देम एट लीस्ट एज इट वॉज हैंडेड ओवर टू अस, महात्मा गांधी। अब इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन एग्जामिनर को आपके बारे में एक इमेज फॉर्म हो जाएगी एग्जामिनर के दिमाग में कि हाँ इसका ऐसे अच्छा होगा, और फिर वो आगे अच्छे से पढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी की, ठीक है। तो बॉडी में आप क्या लिखेंगे? बॉडी में आप लिखेंगे कि व्हाट इज स्टबल बर्निंग। अच्छे से यहाँ पर मेंशन करें कि स्टबल बर्निंग क्या होती है, ठीक है। 4-5 लाइन लगा के अच्छे से बताइए कि व्हाट इज स्टबल बर्निंग। नाउ वी ऑल नो दैट इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉलोड बाय फार्मर्स टू प्रिपेयर फील्ड्स, राइट। नाउ क्यों करते हैं? फॉर सोइंग ऑफ वीट इन नवंबर एज देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी एंड सोइंग ऑफ वीट। ये रीज़न है स्टबल बर्निंग करने का, ठीक है। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि जो स्टबल बर्निंग है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है। स्टबल बर्निंग की वजह से हमें पता है बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, वो आपके एटमॉस्फेयर में जाती है। आपकी CO2 हो गई, ठीक है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, और बहुत सारे जो पर्टिकुलेट मैटर है वो भी यहाँ पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर आप कम से कम 3-4 लाइन में अच्छे से इसको डिफाइन करें, मेंशन करें, और इसके बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आप ये बताएं कि फार्मर्स
स्टबल बर्निंग को क्यों करते हैं? क्योंकि फार्मर्स के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि रेसिड्यू को हटाने के लिए हमने बहुत महंगी महंगी मशीन्स खरीद ली और वो हटा रहे हैं, ठीक है। रादर देन वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट तरीका अपनाते हैं कि जला दो भाई, जला के फील्ड को क्लियर कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं स्टबल बर्निंग की। तो स्टबल बर्निंग के एडवांटेजेस में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीपेस्ट है, जो आपका फील्ड है अगर उसको क्लियर करना है बहुत जल्दी से और बहुत सस्ते दाम पे, तो आप इसको पूरा जला दो, जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको पूरा जला दो। इसके बाद आपको पता है आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उसके आसपास काफ़ी वीड उग जाती हैं, अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। तो जब आप रेसिड्यू को जलाते हैं तो साथ में ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। साथ में ये भी ख़त्म होता है, आपके बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, स्लग्स वगैरह होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इसके वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन टाइप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर मेंशन करें स्टबल बर्निंग के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। आपको पता है, ठीक है, कि स्टबल बर्निंग से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉग आगे जाके बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एमिट होती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यहाँ से एमिट आउट होते हैं, काफ़ी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एमिट आउट होते हैं स्टबल बर्निंग से। तो इसको अच्छे से मेंशन करें, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर बात करें, हीट पेनिट्रेशन के ऊपर बात करें, तो आप बहुत डायमेंशंस में बात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए कि इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, स्टबल बर्निंग का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स को प्रमोट करें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो रेसिड्यू बचता है इसको आप कन्वर्ट कर दें ऑर्गेनिक मेन्योर में थ्रू कॉम्पोस्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, आप ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है, कि जो फार्मर्स आपका स्टबल बर्निंग नहीं कर रहा तो उसको इंसेंटिव दो, और जो कर रहा है उसको मत दो, आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इसको सॉल्व करने का, तो ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉडी में, और बहुत ब्यूटीफुली आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्क्लूजन, ठीक है। कॉन्क्लूजन में वही वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कॉन्क्लूजन क्या क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्क्लूजन में आप लिखिए कि यहाँ पर क्या क्या शॉर्ट टर्म जो आपके सोल्यूशंस है उसके बारे में लिखें, ठीक है। कि आप ये लिखिए कुछ अफोर्डेबल मशीन्स आप दे सकते हैं फार्मर्स को, ठीक है। नाउ गिविंग फार्मर इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू द मशीन्स विच अलाउ देम टू डू स्मार्ट स्ट्रॉ मैनेजमेंट एज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो ये भी लिख सकते हैं। ड्यूल स्ट्रैटेजी की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड के ऊपर बात कर सकते हैं, एल्सवेयर जो भी चल रहा है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा छत्तीसगढ़ ने सेटअप किया है बाई सेटिंग अप ऑफ गौथन्स। अब ये गौथन्स क्या करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, एक विलेज होता है, ठीक है। उस विलेज का क्या होता है, एक 5 एकड़ प्लॉट होता है कॉमनली, ठीक है। एक विलेज का एक 5 एकड़ का प्लॉट होता है। जितने भी इस विलेज से रेसिड्यू आता है वो यहाँ पर जाके डंप हो जाता है, और यहाँ पर फिर उसको काफ़ी सारी चीज़ों से मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया जाता है। उस पूरे रेसिड्यू को काऊ डंग में मिलाया जाता है, नेचुरल एंजाइम्स में मिला मिला के क्या करते हैं, आपको एक बहुत एनरिच्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कर रही है वो पंजाब गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या क्या और लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, आप बहुत सारी डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, द बैन एंड द एक्शन अगेंस्ट द पीपल बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यू इज रेगुलेटेड अंडर द एयर एक्ट ऑफ 1981। अब थोड़ा इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, 2-3 लाइन में। प्रमोशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं। नाउ दिस विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। कन्वर्जन ऑफ रिमूव्ड रेसिड्यू इनटू एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू composting, इसके बारे में मेंशन कीजिए। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ ईस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं। नाउ अ स्टडी शोज दैट द क्रॉप रेसिड्यू, अब यहाँ पर आप बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में, किसी स्टैटिस्टिक्स फिगर्स डाटा के को मेंशन करें और ज़्यादा अपना ऐसे को ऑथेंटिक बनाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 3-4 जो पॉइंट्स है वो इसी के ऊपर है। अ स्टडी एस्टिमेट्स दैट क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग रिलीज्ड 149.24 million tons of carbon dioxide, over 9 million tons of carbon monoxide, 0.25 million tons of oxides of sulfur, 1.28 million tons of particulate matter, and 0.07 million tons of black carbon. अब इसको आपको अच्छे से आप 3-4 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ईजिली आप याद भी कर सकते हैं ना। क्रॉप बर्निंग कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 40% of the near surface PM 2.5 in Delhi in 2016, which saw one of the Delhi's severe pollution episode, right? इसके बाद the heat from burning paddy straw penetrates 1 centimeter into soil, elevating the temperature to 33.8 to 42.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसके वजह से क्या होते हैं, जितने भी एसेंशियल बैक्टीरियाज और फंगल पॉपुलेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सॉइल के लिए, वो मर जाते हैं। Now this kills the bacterial and fungal population critical for a fertile soil. The solubility capacity of the upper layer of the soil has also been reduced. तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने ऐसे में लिखिए। इसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका जो ऐसे है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और ज़्यादा खिल के आएगा, राइट। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लिखने में, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 महीना 2 महीने के बाद अपने पहले ऐसे को देखना और अपने 2 महीने बाद जो आपने ऐसे लिखा है उसको देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एट लास्ट मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करूँगा कि आपकी जो हार्डवर्क है, जो आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए लगा रहे हैं, वो साकार हो। ठीक है, जो आपने सपने देखे हैं वो आपको मिले, एंड आपको वो यूनिफॉर्म ज़रूर मिले जो आप के मन में इतने सालों से वो तमन्ना है कि मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रैक्टिस हार्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।